हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। यदि आप में से जो भी भाई बहन यूपी बीएड में सम्मिलित होने वाले हैं या इसमें सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, यानी शुरू से लेकर एंड तक आप लोग इसे देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं आप लोग, जिससे आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा हो, जैसा कि आप चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखें और कम समय में बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं और बेस्ट रैंक पाने के लिए आप क्या क्या पढ़ें, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी आपको आगे पता चलेगा। आप देखते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, क्या क्या तैयारी आपको करनी चाहिए। दोस्तों, इसमें सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी होता है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में दो पेपर होते हैं आपके। कितने होते हैं? दो पेपर होते हैं। एक आपका फर्स्ट पेपर होता है और दूसरा आपका सेकंड। ये दोनों एक ही दिन में होते हैं और ये दोनों पेपर सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट को समझ लेते हैं। पेपर फर्स्ट, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो टाइमिंग होती है वो 9 से 12 बजे तक की होती है। 9 से 12 बजे तक। और समय कितना? 3 घंटे का होता है। इसमें समय जो आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें यानी पेपर जो फर्स्ट है आपका सामान्य ज्ञान, इसमें आपके 50 प्रश्न होंगे। और हिंदी या अंग्रेजी यानी ये सामान्य ज्ञान है, इसमें आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 50 प्रश्न मिलेंगे। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अंग्रेजी या हिंदी, देखिए यहाँ पर आपका हिंदी भी होना चाहिए, यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी इसमें से आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा। कौन सा? कोई एक चूज करना पड़ेगा। इसमें भी आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। किसमें से? सामान्य अंग्रेजी या हिंदी में से। आप देखते हैं आपका पेपर सेकंड समझ लेते हैं। इसमें भी आपको दो प्रश्न पत्र होंगे आपके, यानी पहला आपका हो जाएगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण से, जिसमें आपको 50 प्रश्न करने को मिलेंगे। और विषय योग्यता से इसमें भी आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। जिस तरह से आपका पेपर फर्स्ट में था कि 50 प्रश्न आपके जीके से थे यानी सामान्य ज्ञान से, और 50 प्रश्न आपके सामान्य अंग्रेजी या फिर सामान्य हिंदी से होंगे, जो आपको दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, आपके जो पेपर सेकंड में सामान्य अभिरुचि परीक्षण से 50 प्रश्न और विषय योग्यता से आपके 50 प्रश्न होंगे। अब आप यदि कला वर्ग से हैं तो आप कला विज्ञान के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कला वर्ग के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप विज्ञान वर्ग से हैं तो आप इसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आप वाणिज्य या कृषि से हैं तो इसके आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो आपका ये पेपर सेकंड है, इसमें जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी 50 क्वेश्चन आपके सामान्य अभिरुचि से होंगे और 50 क्वेश्चन आपके विषय योग्यता से होंगे। तो आपको ध्यान रखना कि कला वर्ग से हैं तो आप 50 क्वेश्चन करेंगे, साइंस वर्ग से हैं तो आप 50 क्वेश्चन करेंगे, या वाणिज्य या कृषि वर्ग से हैं तो आप 50 क्वेश्चन करेंगे। आप देखिए, इसमें आपको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है टोटल, यानी पहला पेपर और सेकंड पेपर, ये कितना है? ये 200 प्रश्न का है। कितना है? 200 प्रश्न का है और 400 अंकों का होता है। कितना होता है? 400 अंकों का ये पेपर आपका होता है। क्योंकि इसमें देखिए एक प्रश्न जो है वो दो अंकों का होता है। इसमें एक प्रश्न 2 अंकों का होता है, इसलिए 200 प्रश्न जो है वो आपके 400 अंकों के होंगे। कितने अंकों के होंगे? 400 अंकों के आपके होंगे। इसमें देखिए आपका 1/3 यानी इसमें आपका 1/3 होगा, उसकी निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें आपके 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। इसे आप लोग खास तौर पर ध्यान रखें। तो ये आपका पूरा जो एग्जाम पैटर्न है, इसे आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। आप देखते हैं तैयारी कैसे शुरू करें। अब आपको समझना है इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात करते हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कैसे शुरू करेंगे।
दोस्तों, चाहे आपका बीएड का एंट्रेंस की परीक्षा हो या कोई अन्य एग्जाम हो, उसके लिए सबसे पहले सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें आपको देखना है कि हिंदी में कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, इंग्लिश में कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, या फिर आपके जीके में कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, और रीजनिंग में कौन-कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। इन सबको आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेकर चलना है। इन सबको आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेकर चलना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करनी है। आप देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से क्या फायदा होगा इसका। इसमें आपकी जो तैयारी है वो कम से कम समय में अच्छी तरह से हो जाएगी, क्योंकि आपको अलग से इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो दिया होता है वही सिलेक्टेड चीजें आपको पढ़नी है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी परीक्षा हो, सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है और उसी के अनुसार आप अपनी जो स्टडी है उसको आगे बढ़ाएं। अब नेक्स्ट है आपका PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर। इसको आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। इससे आपको पता चलेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट में पूछे जाते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में होंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी लेके चलनी है। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करें, क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करेंगे, आपको उतनी ही आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होती चली जाएगी। यहाँ पर देखिए, सभी विषयों की जो प्रैक्टिस सेट है उनको आपको सॉल्व करना, पर विशेष रूप से आपको रीजनिंग का करना है। किसका करना है? विशेष रूप से आपको रीजनिंग का करना है, क्योंकि रीजनिंग जो होती है वो प्रैक्टिस पर ही आधारित होती है। और आप लोग कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट जरूर हल करें। जितना आप प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा होगा, उतनी ही आपकी जो तैयारी है वो ज्यादा बेस्ट होगी और आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए, आपको अपने एग्जाम के 10-15 दिन पहले से ही क्या करना है? रिवीजन स्टार्ट करना है। क्या करना है? रिवीजन स्टार्ट करना है। और किसके अकॉर्डिंग करना है? आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है? सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ओनली आपको केवल रिवीजन ही करना है। तो अगर आप लोग इस तरह से अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग 300 प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि टोटल आपका कितना 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो आप लोग अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो 300 प्लस नंबर आप लोग अपने यूपी बीएड में ला सकते हैं और आपकी जो रैंक है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देखते हैं यूपी बीएड गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यदि 10,000 रैंक के अंदर आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 10,000 से लेकर के 14,000 रैंक तक जो है गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो भी बहुत कम होती है, यानी 10 से 15,000 प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहेंगे या एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर 80-90 हजार फीस होती है। तो आप लोग कोशिश करिए कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। और गवर्नमेंट कॉलेज आपको कैसे मिल सकता है, यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिल गई होगी। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, सबसे ज्यादा नंबर लेकर आए, अच्छी रैंक लेकर आइए। आपको निश्चित रूप से गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आप कम से कम में आप अपनी बीएड की डिग्री प्राप्त कर लें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, फुल डिटेल भी आपको समझ में आ गई होगी। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाइए। जो लोग फर्स्ट टाइम बीएड देने जा रहे हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।